नमस्कार मित्रों, नमस्कार स्टूडेंट्स। नवीन सर आपका स्वागत करते हैं आपकी अपनी एकेडमी में, जिसका नाम है माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है माँ। और जैसे एक माँ नर्चर करती है अपने बच्चे को उसके जीवन में, उसी तरीके से एकेडमी का चैनल भी आपको नर्चर करता है आपकी सक्सेस के लिए। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, आज भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे एमसीक्यूज़ के ज़रिए। मैं लगातार बात कर रहा हूँ रेलवे प्राइमरी टीचर के ऊपर। ये जो सिलेबस है ये केवीएस में भी कॉमन है, और जो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं डीएसएसबी के ज़रिए, उनके लिए भी ये टॉपिक्स जो हैं बहुत हैंडी है, हेल्पफुल है। तो आइए बिना वक्त गवाए क्वेश्चंस पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट लेटर चाइल्डहुड स्टेज? उत्तर बाल्य अवस्था से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो उत्तर बाल्यावस्था के बारे में ठीक है। इस पहली स्टेटमेंट, इस अवधि के दौरान तंत्रिका तंत्र का विकास अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। तो अगर हम बात करें 0 to 5 ईयर्स की, उत्तर बाल्यावस्था आपका 6 से 12 वर्ष हो गया, ठीक है जी। तो 0 to 5 ईयर्स में जो तंत्रिका तंत्र का विकास होता है ना, उसके कंपैरिजन में उत्तर बाल्यावस्था में तंत्रिका तंत्र का विकास धीमी गति से होता है, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इस अवधि के दौरान बच्चे के ज्ञानेंद्रिय और मोटर अंग पूर्ण विकास और प्रगति ग्रहण करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 0 to 5 ईयर्स में इतना ज़बरदस्त उसका सेंसरी मोटर स्टेज नहीं होता बच्चे का, जितना कि 6 से 12 साल की अवधि में होता है। अब वो और बेहतर तरीके से अपने शरीर पर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है जी, और बेहतर तरीके से अपने शरीर पर कंट्रोल कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आइए जी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश को अक्सर तूफान और तनाव की अवधि के रूप में जाना जाता है। काफ़ी हद तक आप वाकिफ रखते हैं इस बात से, एग्री भी हैं, आपको आंसर पता भी है। किशोर अवस्था वो अवस्था है जब बच्चा या उसका जो जीवन है वो तूफान और तनाव की अवधि से गुज़रता है। काफ़ी उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल डेवलपमेंट होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, शरीर के आकार प्रकार में चेंजेस आते हैं, उसके इमोशंस में चेंजेस आते हैं। तो एक तूफान और तनाव की अवधि से वो गुज़रता है। कौन? जो किशोर अवस्था का बालक या बालिका है। तो आंसर हो जाएगा ए। आइए जी थर्ड पे चलते हैं। डैश को अक्सर किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। किसको किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है इनमें से? किलपैट्रिक, सिगमंड फ्राइड, इरिक एरिक्सन, स्टेनले हॉल। तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेनले हॉल। इसको किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किशोर अवस्था पर अपना पूरा का पूरा अध्ययन किया और किशोर अवस्था से जुड़े काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दुनिया के सामने प्रस्तुत की। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था एडोलेसेंस, इट्स साइकोलॉजी एंड इट्स रिलेशंस टू फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्स, क्राइम, रिलीजन एंड एजुकेशन। इसमें स्टेनले हॉल ने तर्क दिया था कि किशोर अवस्था विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है जो महत्वपूर्ण शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से चिन्हित है, और इसमें जो परिवर्तन होता है वो किशोर के जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है। तो उनके इस कार्य से दुनिया को किशोरों की अवस्था को जानने का और बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला। तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेनले हॉल। किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है स्टेनले हॉल को। डैश की प्रोजेक्ट विधि के अनुसार किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन चरण है। तो प्रोजेक्ट विधि दी थी किलपैट्रिक ने। आंसर हो गया ए। किलपैट्रिक वॉज द पर्सन जिन्होंने परियोजना विधि दी, और उनकी परियोजना विधि के अनुसार किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन चरण है। उनका ये मानना है कि छात्र वास्तविक दुनिया की समस्या
समाधान गतिविधियों में संलग्न होकर ही सीख सकते हैं, इसके अलावा नहीं सीख सकते। तो प्रोजेक्ट विधि में किलपैट्रिक का कहना था कि वास्तविक दुनिया से परिचय कराकर ही आप छात्र को और बेहतर तरीके से सिखला सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर हो गया किलपैट्रिक ए। फिफ्थ, डैश ने देखा कि युवा लोग अति आत्मविश्वास और अजेयता की भावना से ग्रस्त है, जो उन्हें लापरवाह निर्णय लेने और अपने कार्यों के जोखिमों को कम आंकने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा किया है 4th सेंचुरी BC में एक दार्शनिक हुए अरिस्टोटल, उनका यह मानना है। उनका मानना है किशोरों को अधिकतर लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं और इसलिए वो काफ़ी आश्वस्त रहते हैं, लेकिन यही उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट दी है, ध्यान देंगे आप, अरिस्टोटल ने, जिनको हिंदी में आप अरस्तु बोलते हैं। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने काम एमिल या ऑन एजुकेशन में डैश ने तर्क दिया कि युवा लोग तर्क संगत विचार करने में सक्षम है और किशोर अवस्था के दौरान उनकी तर्क क्षमता विकसित होती है। तो अगर आपने इस बुक के बारे में पता होगा तो नाम भी आप जानते होंगे, जे रूसो ने इस बात को कहा है कि ये फ्रांस के एक दार्शनिक थे जिनका ये था कि युवा लोग तर्क संगत विचार करने में सक्षम होते हैं और किशोर अवस्था के दौरान उनकी ये तर्क क्षमता जो है विकसित होती है। तो 6 का आंसर हो गया बी। ठीक है जी, फ्रांस के दार्शनिक थे जे रूसो। 7th पे चलते हैं। किशोर की अवधि में कौन कौन से चरण होते हैं? हीरो वर्शिप, इम्पॉर्टेंट एंड ट्रांजिशनल पीरियड है, ये पीरियड ऑफ चेंज है, प्रॉब्लम एज है, पीरियड ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी है, थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड है, टाइम ऑफ अनरियलिज्म है। तो क्या लगता है आपको कौन कौन से चरण होते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है कि नायक पूजा में यकीन रखता है किशोर अवस्था। वो किसी ना किसी को अपना हीरो बना लेते हैं, कोई रोल मॉडल उनको अच्छा लगता है, उसी को वो फॉलो करते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, उसी को वो फॉलो करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एंड ट्रांजिशनल पीरियड है, बिल्कुल सही बात है। इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं जो उसको आने वाले वर्षों के लिए तैयार करते हैं। तो एक ट्रांजिशनल पीरियड है, इम्पोर्टेंट पीरियड है। इसी में करियर बनाने का बात होता है, इसी में इंसान का रुझान अपोजिट सेक्स की तरफ भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों से गुजरता है किशोर अवस्था। एक बदलाव की अवधि है, पीरियड ऑफ चेंज है, बिल्कुल सही बात है। किशोर अवस्था में शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरीके से बदलाव होते हैं और यहीं से उनमें परिपक्वता भी आती है कुछ चीज़ों को लेकर। तो ये बदलाव की अवधि है। समस्या की उम्र भी है, प्रॉब्लम एज है ये। आप किशोर अवस्था से गुजरे हुए हैं, मैं भी गुजरा हुआ हूँ, तो ये इसको समस्या की उम्र भी कहा जाता है। माता पिता दोनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होता है, बच्चे के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय होता है ये। ठीक है जी। किशोरों में हम देखते हैं अधिकतर आत्मसम्मान, पीयर प्रेशर, जिसको साथियों का दबाव भी कहते हैं, रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी जूझते हैं वो। पीरियड ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी भी है, पहचान की खोज है एक तरीके की। इस वक्त किशोर अपने आप को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देना चाहता है, ये हो जाता है। थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड है, अब इसके बाद अडल्टहुड ही आता है, तो जाहिर सी बात है उससे भी संबंधित है किशोर अवस्था। और टाइम ऑफ अनरियलिज्म भी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवास्तविकता का समय है, किशोर अवास्तविक सोच के प्रति प्रवृत्त हो सकते हैं, अपनी क्षमताओं को अधिक या अपने कार्यों के जोखिमों को कम आंक सकते हैं। इससे जोखिम भरा या आवेगी व्यवहार हो सकता है और युवा लोगों के लिए समस्या पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये किशोर अवस्था की चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करते हैं। तो ये अवास्तविकता का समय है। किशोर हो सकता है कि अपनी क्षमता को कम आंके या अपने कार्यों के जोखिमों को कम आंके, वह बिना किसी निर्णय के संभावित परिणामों तक पहुंचे बगैर ही जोखिम के कार्य कर लेता है। कई बार मुंह की खानी भी पड़ती है किशोर अवस्था को इसी वजह से। तो ये सारे के सारे करेक्ट है, तो आंसर होगा आपका बी।
8 पे चलते हैं। कॉमन इमोशनल पैटर्न इन एडोलेसेंस कौन कौन से होते हैं? किशोर अवस्था में सामान्य भावनात्मक पैटर्न दिखाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो चिंता की भावना, ईर्ष्या की भावना, क्रोध की भावना, प्यार की भावना। तो मेरा ऐसा मानना है ये सारे के सारे हैं। चिंता की भावना, ईर्ष्या की भावना, क्रोध की भावना, प्यार की भावना। तो सारे के सारे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ये सामान्य भावनात्मक पैटर्न है जो दिखलाई देते हैं किशोरों में। जैसे चिंता की भावना रहती है, किशोर यौवन के दौरान कई तरह की चीज़ों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, जैसे ग्रेड को लेकर, दूसरे के साथ उनके संबंध को लेकर। जेलसी की भावना भी होती है, एक दूसरे को, है ना, खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। एंगर देखा जाता है, अधिक बार क्रोध आ जाता है उनको, जरा जरा सी बातों पे चिढ़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और प्यार की भावना, रोमांटिसिज्म, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, ये भी इस पीरियड में देखे जाते हैं। तो 1 2 3 4 हो गया। आओ जी नेक्स्ट पे चलते हैं। किशोर अवस्था की बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं जी? क्या ध्यान देने की बढ़ती अवधि है ये? क्या ये अमूर्त सोच का विकास है? क्या ये सामान्यकरण का विकास है? क्या ये कल्पना का विकास और रुचियों का विस्तार है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, सारे के सारे ठीक है, ऑल ऑफ द अबव है, डी आंसर है। क्योंकि किशोरावस्था में इनका जो पीरियड ऑफ अटेंशन है, स्पैन है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, उन्हें लंबे समय पर कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है किशोरावस्था के दौरान ही। जैसे एक लंबे समय तक वो किताब पढ़ सकते हैं, लंबे समय तक वो फिल्म देख सकते हैं। हालांकि जब वो इससे छोटे थे तब वो इतना ज़्यादा उनका स्पैन ऑफ अटेंशन नहीं था। स्पैन ऑफ अटेंशन, अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त टॉपिक्स पे अभी सोच सकते हैं, प्यार, धर्म, इन चीज़ों के बारे में अभी वो सोच सकते हैं बढ़िया तरीके से। सामान्यकरण का विकास, वे एक डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन करना सीख जाते हैं, जिससे उन्हें नई स्थितियों में अवधारणाओं या विचारों को लागू करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, उनका कल्पना का विकास, रुचियों का विस्तार काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव। आज का लास्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति महत्वपूर्ण कौन कौन से सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं? सेक्स कॉन्शियसनेस है, यौन चेतना है, सोशल कॉन्शियसनेस भी है, आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, ग्रुप लॉयल्टी भी है, सोशल सर्विस भी है। इस दौरान ये सब चीज़ें वो करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल ठीक बात है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यौन चेतना, सेक्स कॉन्शियसनेस बढ़ती है, सोशल कॉन्शियसनेस भी बढ़ती है। ठीक है जी, आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है किशोरों में इस टाइम पर, पहले मैं बात कर चुका हूँ। ग्रुप लॉयल्टी बन जाती है, ग्रुपिज़म होता है, उसके प्रति लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करते हैं, उस ग्रुप से जुड़कर रहने की कोशिश करते हैं, और समाज सेवा भी करते हैं वो। क्योंकि यही एज है जब वो कुछ डिफरेंटली सोचता है, वो सोचता है कि मैं दुनिया में कुछ क्या बदलाव कर सकता हूँ। तो इस लिहाज से वो सोशल सर्विस भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये थे आज के MCQs। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो आपका अपना चैनल है, तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नवीन सर इज साइनिंग ऑफ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।